बाईचुंग भूटिया को हामरो सिक्किम पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में भूटिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें बिना बसनेट के स्थान पर अध्यक्ष चुना गया है। मौके पर भूटिया ने कहा कि वे सिक्किम के लोगों के हितों और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सिक्किम के लोगों को भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। भूटिया ने आरोप लगाया कि वर्तमान की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि जनता से केंद्रित सरकार हो, यही उनका लक्ष्य है। मौके पर उन्होंने बिना बसनेट का भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने में अपनी अहम योगदान दी। यहाँ बता दें कि बाईचुंग भूटिया हामरो सिक्किम पार्टी के संस्थापक भी है और अब पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। तो बता रहे हैं सिक्किम से एक बड़ी खबर, बाईचुंग भूटिया को हामरो सिक्किम पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में भूटिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें बिना बसनेट के स्थान पर अध्यक्ष चुना गया है। मौके पर भूटिया ने कहा कि वे सिक्किम के लोगों के हितों और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सिक्किम के लोगों को भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। भूटिया ने आरोप लगाया कि वर्तमान की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि जनता से केंद्रित सरकार हो, यही उनका लक्ष्य है। मौके पर उन्होंने बिना बसनेट का भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने में अपनी अहम योगदान दी। यहाँ बता दें कि बाईचुंग भूटिया हामरो सिक्किम पार्टी के संस्थापक भी है और अब पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं गैंगटॉक से हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी से। जी प्रकाश, बाईचुंग भूटिया को हामरो सिक्किम पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। भूटिया एचएसपी के संस्थापक भी है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, जो बाईचुंग भूटिया को हामरो सिक्किम पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और बाईचुंग भूटिया के नेतृत्व में ही हामरो सिक्किम पार्टी का गठन हुआ था 2018 में, मगर तब वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने थे। तब डॉक्टर बिना बसनेट को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था 2018 में और आज आके बाईचुंग भूटिया जो हामरो सिक्किम पार्टी के संस्थापक हैं और जो कार्यकारी अध्यक्ष के पद में थे, उनको अध्यक्ष पद में चुना गया है। और काफ़ी 1-2 महीने से बाईचुंग भूटिया सिक्किम के राजनीति में बहुत सक्रिय होकर आगे निकल के आ रहे हैं। विशेष करके जो AIF का जो फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का इलेक्शन था, तब से बाईचुंग भूटिया सिक्किम के राजनीति में भी सक्रिय होकर आगे आ रहे हैं और एक सक्षम विपक्ष की भूमिका सिक्किम के राजनीति में वो निभा रहे हैं। अभी के हाल ही के दिन में तो बाईचुंग भूटिया हामरो सिक्किम पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने से हामरो सिक्किम पार्टी को ये फायदा तो होगा ही और वो सिक्किम के राजनीति में और सक्रिय रूप से रहेंगे और 2024 के इलेक्शन में उनके ही नेतृत्व में हामरो सिक्किम पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, स्पष्ट है। सुष्मिता जी प्रकाश, सिक्किम में फिलहाल विपक्ष न के बराबर है। एसडीएफ की उतनी सक्रियता नहीं देखने को मिल रही है, तो क्या भूटिया के अध्यक्ष चुने जाने के बाद एचएसपी सक्रिय विपक्ष की भूमिका में दिख सकती है क्या? क्योंकि भूटिया के बयान को देखते हुए सीधे तौर पर सरकार पर हमला कर रहा है, क्या आपको लगता है? जी हाँ, आज के दिन में सिक्किम में देखें तो विपक्ष के एक ही विधायक हैं जो एसडीएफ पार्टी के अध्यक्ष तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, मगर वो अभी इतने सक्रिय रूप से आगे नहीं आ रहे हैं। तो अभी सिक्किम में जो विपक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं वो विभिन्न संघ संस्थाओं या विभिन्न गैर राजनीतिक संगठन हो, वो विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे समय में बाईचुंग भूटिया एक विपक्ष के नेता के रूप में आगे आया है, तो वो एक सक्षम विपक्ष के रूप में आगे आएंगे निश्चित है। और कुछ दिन पहले कोई मुद्दों पर बाईचुंग भूटिया सरकार के विरुद्ध में मुखर हुए थे और विशेष करके उन्होंने 4-5 दिन पहले आईएलपी को लेकर भी एक धरना प्रदर्शन किया था और सिक्किम में आईएलपी लागू करने की उनकी मांग थी। और यहाँ से पता चलता है कि जो सिक्किम की जो सुरक्षा है, सिक्किम के जो पुराना कानून है, जो 371F का विशेष प्रोटेक्शन जो सिक्किम को मिला है, इसी को लेकर बाईचुंग भूटिया आगे बढ़ेंगे, ये निश्चित है। जी प्रकाश, आखिरी सवाल आपसे, क्या अब कहा जा सकता है कि भूटिया अब सक्रिय रूप से राजनीति में उतरने जा रहे हैं? जी हाँ, जो AIF के इलेक्शन के हारने के बाद जब बाईचुंग भूटिया सिक्किम लौट के आए थे
तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मैं अब सिक्किम में ही रहूँगा, सिक्किम में मैं सक्रिय रूप से राजनीति करूँगा, उनका ऐसा बयान था। तो इसी बात से स्पष्ट होता है कि वो सिक्किम में की राजनीति में वो सक्रिय भूमिका निर्वाह करने की जा रही है।